नमस्कार, मैं डॉक्टर तिलक ब्रेस्ट फीडिंग पे चल रही श्रृंखला का एक और अंक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। एक समस्या जो माँओं को प्रायः आती है और जिसके कारण वो पदभ्रष्ट होके बोतल और डब्बे की तरफ निकल जाती हैं, वो इस वजह से कि उन्हें लगता है कि उनके दूध जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है उतना हो नहीं रहा है, पर्याप्त नहीं है। और ये धारणा जो है वो उनके घर की दूसरी महिलाएं कि बच्चा रोता रहता है, मिलता नहीं है इत्यादि। तो आज मैंने सोचा कि चलिए इस विषय पे आपके साथ चर्चा की जाए कि दूध पर्याप्त क्यों नहीं होता। देखिए, हमारे पास, मैं हैलेट अस्पताल में काम करता रहा हूँ बाल रोग विभाग में, जहाँ गरीब तबके के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते रहे हैं। आज तक एक भी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हो या गरीब तबके से आती हो, उसने ये शिकायत नहीं की कि उसके दूध नहीं होता। आप खुद देखिएगा, आपके यहाँ जो महिला बर्तन धोती हो, झाड़ू पोंछा करती हो, खाना बनाती हो, उस तबके में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें महसूस भी हुआ हो कि उनके दूध कम होता है, और होता भी नहीं है। और अभिजात तबके में, खूब खाने पीने वाले वर्गों में, पढ़े लिखे समाज में आप प्रायः देखेंगे कि ये समस्या इनवेरिएबली मौजूद होती है। क्यों? जिनको खाने को नहीं मिल रहा उनके खूब दूध हो रहा है, और जिनके पास खाने के साधनों की कोई कमी नहीं है, वहाँ हर महिला दूध की कमी से ग्रस्त है। आप जब इसकी विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे कि ये समस्या एक्चुअली होती है, लेकिन बहुत कम अनुपात में। अधिकांश मामले में हमारी अपेक्षाएं बहुत ऊंची हो जाती हैं, और यथार्थ और अपेक्षाओं के बीच में ये जो गैप पैदा होता है, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। विकल्पों तक पहुंच जाना हमारे लिए बहुत आसान है। मुद्दा वहीं जाके अटकता है, दूध कम बन रहा है, ये खुराफात हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है। ये शक अगर कोई कहता है और पैदा हो जाता है, तो धीरे धीरे वो शक जो है एंग्जाइटी में तब्दील हो जाता है। और वो एंग्जाइटी अगर दूध कम नहीं हो रहा हो तो उसे वाकई में कम कर देती है। तो क्या करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि डिलीवरी जहाँ तक संभव हो नॉर्मल की जाए। यदि संभव नहीं है, सिजेरियन से भी है, और माँ सहयोग नहीं कर सकती, तो भी उन परिस्थितियों में बच्चे को जो घर के और लोग हैं वो सहायता से स्तन से लगाएं और स्तन चूसने के लिए प्रेरित करें। और ये काम जन्म के 3 घंटे में हर हाल में हो जाना चाहिए, सिजेरियन के बावजूद भी, माँ के सहयोग के बिना भी। यदि बच्चे को जल्दी स्तन से लगाया जाएगा तो धीरे धीरे माँ के शरीर को और बच्चे के शरीर को, दोनों को आपस में सामंजस्य बनाने का संदेश जाता है, और ऐसी नौबत नहीं आएगी दूध कम हो। जितना ज़्यादा गैप क्रिएट होगा, दूध का निर्माण उतना ही कम होगा। फिर कुछ माएँ इस भुलावे में कि आगे दूध के लिए बोतल की ज़रूरत कैसे होगी, इसको कम से कम रात में एक बार दूध देते रहो। जब साथ में कोई पैसिफायर, बोतल या डिब्बे का दूध एक बार ही सही लगा देती हैं, तो वो समझ लीजिए अपने और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गड्ढा खोद लेती हैं। भूल के ये काम मत करिएगा। शुरू के 6 महीने में सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, रात हो या दिन हो। ध्यान रखें, रात में बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध दिन के मुकाबले ज़्यादा होता है, और बच्चा भी प्रारंभिक 3 महीने में रात में ज़्यादा जगता है और दिन में ज़्यादा सोता है।
इसका भी वैज्ञानिक कारण है। जब वो गर्भ में होता है और माँ हिलती डुलती रहती है, चलती फिरती रहती है, तो समझ ले वो एक पालने में है और उसका पालना दिन के समय हिलता डुलता रहता है, यानी गर्भ में वो दिन में सोता है। और रात में जब माँ सोने लगती है तो वो रहता तो पालने में ज़रूर है उसके गर्भ में, लेकिन वो पालना हिलता डुलता नहीं है, तो वो रात में जग जाता है। उसकी ये जो रिदम है दिन में सोने की और रात में जागने की, ये डिलीवरी के बाद भी लगभग 3 महीने तक ऐसी ही चलती रहती है। जैसे आपको उठा के अचानक कोई अमेरिका में रख दे तो आपको जेट लैग होगा, लोग भले वहाँ काम पे जा रहे हों लेकिन आपको नींद आएगी। ठीक ऐसे ही जो बायो रिदम बच्चे की गर्भ में होती है, शुरू के 3 महीने वही रिदम कंटिन्यू होती है। इसलिए आपको ही दिन में सोना होगा और रात में बच्चे के लिए जगना होगा। घर के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपको सोने का पर्याप्त अवसर दिन के समय मिले, जिससे रात को आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकें और उसका ख्याल रख सकें। जहां आपने 9 महीने उसको अपनी कोख में पाला और विकसित किया है, 5-6 महीने और, इसके बाद तो ऊपर की चीज़ें शुरू हो ही जाएंगी। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और समस्याओं के साथ।